नमस्कार। आज का हमारा विषय है कर्मधारय समास। इससे पहले हमने दो समास पढ़े थे। अव्ययीभाव समास, जिससे हमने पढ़ा था कि उसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तो दूसरा जो पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास, उसमें कारकों की विभक्तियों का लोप रहता है। तो आज हम तीसरा समास जो है कर्मधारय, इसको पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, जैसे इसके नाम से पता लगता है इसने कोई कर्म धारण किया होता है इस समास में, यानी अर्थात इसके जो समासिक शब्द होता है उसका एक पद जो होता है वो कोई विशेषण, कोई विशेषता या गुण धारण किया होता है। इसके परिभाषा देखें हम। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में, यानी पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य, ये दो चीजें, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात इसमें जो पूर्व पद या उत्तर पद, इनमें से कोई एक विशेषण या विशेष्य होगा या विशेषण होगा, यानी कि इसमें इनका संबंध रहता है। तो विशेषण जो है, या हमने पढ़ा कि विशेषता बताने वाला शब्द, जो शब्द विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे यहाँ देखें, नील गगन, नील शब्द जो है ये विशेषता बता रहा है कि नीले रंग का क्या है, गगन है। यानी कि गगन जो है ये विशेष्य हो गया, जिसकी विशेषता बताई गई है, और नील विशेषण है। नीला इसका विग्रह होगा, नीला है जो गगन। महात्मा ये संधि शब्द है, यहाँ जो महा है ये विशेषण है और आत्मा विशेष्य हो गया, यानी कि आत्मा की विशेषता बताई गई है। महा जो शब्द विशेषण है, महान है जो आत्मा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, जहाँ लाल विशेषण है और मिर्च विशेष्य है। नील कमल, ये भी इसी तरह से हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई गई है। ये नील शब्द जो है ये विशेषण है और कमल विशेष्य है। अब ये देखें, पुरुषोत्तम, यहाँ पुरुष और उत्तम ये संधि शब्द है। इस समासिक शब्द में देखें, जो पहला जो पद है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। दूसरा उत्तम, ये विशेषण है। पुरुषों में है जो उत्तम, या पुरुषों में उत्तम है जो, इसका इस तरह से विग्रह होगा। तो आपको बता दें कि पहला पद या दूसरा पद विशेष्य या विशेषण होगी, इनकी इस तरह से संबंध रहता है। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में, यहाँ मुनि जो है ये विशेष्य है और श्रेष्ठ जो इसकी विशेषता बता रहा है, श्रेष्ठ ये है विशेषण। मुनियों में है जो श्रेष्ठ। नरोत्तम, नर में है जो उत्तम। इस तरह से देखें, उपमान उपमेय, उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान हो गया, और जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय, यानी कि तुलना की जाए जिसकी। जैसे कमल नयन, यहाँ कमल जो है ये उपमेय है और इसकी तुलना किससे की है, नयन से। यानी कि नयन जो है ये हो गया, ये उपमान आ गया कमल, इससे तुलना किसकी की गई है, नयन की, ये हो गया उपमेय। यानी कमल के समान नयन, समानता होता है, कमल के समान नयन। कमल उपमान और नयन हो गए उपमेय, जिसकी तुलना की गई है। कनक लता, ये कनक जो है ये उपमान है और लता जो है ये उपमेय है। कनक के समान लता। इसी तरह चंद्रमुख, चंद्र यहाँ क्या है, उपमान, इसकी इससे तुलना की किसकी की गई, मुख की, मुख हो गया उपमेय। चंद्रमा के समान मुख। अब ये चौथा पॉइंट देखें आप, मुख चंद्र, यहाँ जो मुख है, अब ये उपमेय पहले आ गया और चंद्र बाद में आ गया, यानी कि यहां भी संबंध तो है। उपमेय उपमान हो या उपमेय उपमान उपमेय, इस तरह से चाहे आगे इनका पहला या दूसरा पद हो सकता है। इसका विग्रह हम करेंगे, जैसे यहाँ पे मुख पर चंद्र का आरोप किया गया, मुख रूपी चंद्र, यह हमने रूपक अलंकार में भी पढ़ा है। इसी तरह आशा लता, आशा रूपी लता, इसका विग्रह इस तरह से होगा। तो कर कमल, कर रूपी कमल, या इनका ऐसे कर सकते हैं आप, कमल के समान कर, चरण कमल, चरण रूपी कमल, या कमल के समान चरण, इनकी इस तरह से समानता की जाती है।
समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय में भी पाए जाते हैं और आगे बहुव्रीहि में भी पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर हम देखते हैं। जैसे पीतांबर, इसका विग्रह अगर इस तरह से हम करेंगे, इसमें जो पहला देखे पीत, ये विशेषण है और अंबर हो गया विशेष्य। पीला है अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। इस तरह से अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो ये कौन सा समास आएगा जो अभी हम पढ़े हैं, कर्मधारय। तो अगर इसका विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे पीत है अंबर जिनके, पीत है अंबर जिनके, यानी कि जिनके वस्त्र पीले हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान को पीतांबर भी कहा जाता है। इसलिए यहां पे जब हम इस तरह से इसका विग्रह करेंगे, पीत है जिनके अंबर, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। ये आपने ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए, पीतांबर शब्द लिखा हो कि इसका नाम, समास का नाम बताकर इसका विग्रह करें, तो अगर आपने इस तरह से विग्रह किया, पीला है जो अंबर या पीला है अंबर, तो इसको आप कर्मधारय लिखेंगे। अगर विग्रह आपने इस तरह से किया, पीत है अंबर जिनके, तो आपने बहुव्रीहि लिखना है। कई बार विकल्प में भी पूछा जाता है कि इनमें से पीतांबर जो है कौन सा है, वहां नाम लिखे होते हैं, जैसे अव्ययीभाव समास होगा या तत्पुरुष समास होगा, तो उनमें से कर्मधारय लिखा होगा या बहुव्रीहि, दोनों लिखे होंगे, एक ही लिखा होगा। तो जो वहां मिलेगा आपको लिखा हुआ बहुव्रीहि लिखा होगा तो इसको आप बहुव्रीहि मानेंगे, कर्मधारय होगा तो इसको कर्मधारय माना जाएगा। इसी तरह से देखें कमल नयन, कमल नयन, यहां में देखें कमल जो है उपमान हो गया और नयन हो गया उपमेय, इसकी तुलना से की गई है। अगर इसका विग्रह इस तरह से कमल के समान नयन, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। अगर इसका विग्रह हम इस तरह से करेंगे, कमल के समान नयन है जिसके, तो फिर ये होगा कौन सा, बहुव्रीहि। क्योंकि अर्थात, जब अर्थात वाला अर्थ हम करेंगे, तीसरा अर्थ निकालेंगे, तो इसको इस तरह कमल के समान नयन है जिनके, अर्थात श्री कृष्ण या श्री विष्णु होगा, तो ये जो फिर बन जाए कौन सा, बहुव्रीहि। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि विकल्प में जैसे पूछा जाए उसी के अनुसार आपने उत्तर देना है। इसी को कुछ और उदाहरण भी है जो दोनों समासों में आ जाते हैं। कर्मधारय में नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय होगा नीला है कंठ जिनका, तो ये हो जाएगा अर्थात शिवजी भगवान, तो ये फिर बहुव्रीहि समास। इससे लंबोदर है, दशानन, पंचानन, घनश्याम इत्यादि बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।